हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विनीत सर में। आज आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल सीपीओ में जो क्वेश्चन आए हुए हैं क्षेत्रमिति यानी बेलन से हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं। उन क्वेश्चनों को हम आराम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं। के पास है दो लंबवृत्तीय बेलनों ए और बी के आयतनों का अनुपात x अनुपात y है और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात a अनुपात b है। तो बेलन a और b की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपके पास कितने बेलन हैं? दो। देखिए, एक आपके पास है बेलन फर्स्ट, एक आपके पास है बेलन सेकेंड। ठीक है, सिंपल आपको पता होना चाहिए कि आपके पास दो बेलन है जिनका आयतन यानी फर्स्ट आयतन। देखिए, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या किया हमने, यहाँ अगर फर्स्ट लेंगे तो आर इसकी क्या हो जाएगी? फर्स्ट, यानी बेलन की त्रिज्या फर्स्ट। इसका रेशियो यानी अनुपात सेकेंड बेलन क्या है? V2। इसको इक्वल बीच में लगाएं, पाई R2 स्क्वायर एच। अब देखिए, यहाँ पर हमसे कहा गया है यहाँ H1 यहाँ H2। देखिए, दो बेलन A और B, यहाँ पर A लिखना है, यहाँ पर B, यानी A/B। देखिए, उनका नाम है A और B, जिनका आयतनों का अनुपात x अनुपात y। तो हम यहाँ लिखेंगे x/y। देखिए, इस प्रकार से, जैसे आपके पास एक बेलन ये इसका नाम A है, एक बेलन ये आपके पास इसका नाम B है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इनके आयतन कितने दिए? x अनुपात y। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात a अनुपात b, यानी h1 अनुपात h2 कितना है? a अनुपात b। यानी हमारे पास देखिए, पाई से अगर हम पाई काट देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? R1 स्क्वायर h1 कितना है? a अपॉन R2 स्क्वायर, A2 कितना है? B। हमसे बोला गया है अनुपात, तो बेलन की A और बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल R1 और R2 का अनुपात निकालना है। देखिए, इसको इधर हम गुणा करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? देखिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, B को इधर भेजेंगे, यानी BX/A/y बराबर कितना हो जाएगा? R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ क्या लिखा है? R2 स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि R1/R2 बराबर रूट में क्या हो जाएगा? BX/A/y। ये आपके पास राइट आंसर R1 R2 का रेशियो। ठीक पास है एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योग, यानी एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, यानी त्रिज्या होती है r और ऊंचाई होती है h। इनका योग आपको दिया गया 20 सेंटीमीटर तथा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, टोटल सरफेस एरिया इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, यानी कुल वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r कोष्टक में r प्लस h, इस प्रकार से। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास कितना है? 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए, आपको लिखना 2। देखिए, पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू r, इंटू यहाँ पर क्या है? r। देखिए, r प्लस h कितना है? 20। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे? 20। यहाँ पर देखिए, इससे हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 880 इंटू 7, नीचे कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44 इंटू 20 बराबर r। ठीक है, इस प्रकार से बचेगा। देखिए, यहाँ केवल 7 से हमने इसको गुणा किया, 22 दूनी 44 इंटू h, क्योंकि ये सब गुणा में तो नीचे भाग में। देखिए, एक जीरो से जीरो कट गए हमारे पास, इसको हमने काटा 44, इससे ये हमारे कट गए, यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास त्रिज्या कितनी आई? 7 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो हमारे पास हाइट यहाँ पर कितनी आएगी? 13। किस प्रकार से आएगी? देखिए, 20 से अगर हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13। यानी h बराबर हमारे पास कितनी आई? 13 सेंटीमीटर h आई। r हमारे पास कितनी? 7। हमसे क्या बोला गया? आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, बेलन का आयतन आपके पास क्या होता है? पाई r स्क्वायर h, 22/7, पाई का मान 22/7 इंटू r कितनी है आपके पास? 7 इंटू 7। यहाँ h कितनी है? 13। ये आपके पास कट गए 22 इंटू 13 7 91, और इनका जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 22 एकम 22 हासिल 2। अब देखिए, यहाँ पर 22 निम्मा कितना होता है? 22 निम्मा आपके पास होता है 9 दूनी 18, 18 को 198, और 2 और जोड़ेंगे तो आपके पास हो जाएगा 200, यानी 2002। और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और कुल सतह क्षेत्रफल आपके पास है 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, आपको एक शॉर्टकट याद रखना है, जब भी एरिया दिया जाएगा यानी क्षेत्रफल दिया जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना, इसका सिंबल होता है क्षेत्रफल का। ठीक है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, आपके पास हाइट आपसे कितनी बोली? 4,
यानी एक बेलन है जिसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये आपके पास एक बेलन है जिसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर और इसका टोटल सरफेस एरिया आपके पास कितना है 8 पाई, यानी टोटल सरफेस एरिया आपको दिया है 8 पाई। कितना दिया 8 पाई। देखिए आपसे बोला गया तो बेलन की आधार की त्रिज्या यानी आर आपसे पूछी गई, ठीक है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हम टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे यानी 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। एच हमारे पास क्या है हाइट। देखिए हम क्या करें 2 पाई से पाई कट जाएगा और 2 से 8 कट जाएगा यानी 4। तो हमारे पास यहाँ बचेगा आर प्लस एच। एच हमारे पास क्या है हाइट, तो हाइट हमें कितनी की दी गई 4 बराबर ये हमारे पास कितना बचेगा 4। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर प्लस 4r इक्वस टू 4। यहाँ से देखिए आर स्क्वायर प्लस 4r माइनस 4 इक्वस टू 0। यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। किस प्रकार से करेंगे, आपके पास एक फार्मूला होता है x इक्वस टू माइनस पी प्लस माइनस, जिसे हम बोलते हैं सीरीज धारा 4 या क्वाड्रेटिक फार्मूला अपॉन 2a। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे जहाँ पर हमारे पास b का मान होगा 4 और a का मान होगा 1, c का मान होगा 4, इस प्रकार से। तो देखिए हम इसको इस प्रकार से करेंगे कि r इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। प्लस यहाँ कितना लिखा है 4r इक्वस टू 4, यही हमारे पास है। देखिए क्या करते हैं जब परफेक्ट स्क्वायर बना, देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं लेकिन आपको वहाँ पर स्पीड देखनी पड़ेगी, आपको टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। तो सिंपल आप इसमें क्या करेंगे, आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं जानते तो देखिए जो हमारे पास r का कोफिशिएंट है यानी गुणांक है वो कितना है 4, तो उसको हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, यानी 4 हम दोनों तरफ ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा r प्लस 4r और इसका आधा कितना होता है 2 और 2 का वर्ग यानी 4 इधर जोड़ेंगे और 4 इधर जोड़ेंगे, ठीक है। ये 4 तो ये वाले, लेकिन यहाँ 4r, यहाँ देखिए 4 जोड़ दिया, यहाँ 4 जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, यहाँ पर कितना है 4, तो 4 का आधा 2, 2 का वर्ग 4, इधर भी 4, ठीक है। अगर यहाँ होता हमारे पास 6, कितना होता 6, तो 6 का आधा 3, 3 का वर्ग 9 प्लस 9 जोड़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा r प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 4 8, तो r प्लस 2, यहाँ रूट हटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। देखिए तो इस प्रकार से अब हम इसको आगे देखिए सिंपल, यहाँ से r प्लस 2 बराबर, देखिए 8 को हम बाहर किस प्रकार से निकाल सकते हैं, 4 दूनी 8, यानी इससे कितना बाहरेगा 2 अंडर रूट 2, यानी r बराबर 2 अंडर रूट 2 माइनस 2। ये आपके पास रेडियस है यानी r इक्वस टू 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 9 पाई h मीटर क्यूब हो तो जबकि h मीटरों में इसकी ऊंचाई है तो बेलन के आधार का व्यास। देखिए बेलन का आयतन आपको दिया गया यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो आयतन क्या होता है आपके पास पाई r स्क्वायर h, आपके पास कितना है 9 पाई h बराबर पाई r स्क्वायर h, ठीक है। यहाँ से देखिए h से h कट जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, तो हमारे पास इधर क्या बचेगा 9, बचेगा r स्क्वायर, तो r बराबर अंडर रूट 9, ठीक है। तो r बराबर 3, जो कि हमें क्या मिली है रेडियस यानी त्रिज्या। हमसे व्यास पूछा गया, व्यास हमेशा क्या होता है रेडियस का दोगुना, यानी व्यास कितना हो जाएगा 3 इंटू r, सॉरी 2 इंटू आर, आर मतलब रेडियस, और रेडियस हमारे पास कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा व्यास 6 सेंटीमीटर मीटर, ठीक है 6 मीटर। ये आपके पास एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 42 सेंटीमीटर है। यह पानी से भरा है। इसे एक आयताकार पाइप जिसकी ऊंचाई 75 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई, जिसकी आयताकार पाइप जिसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर और चौड़ाई 44 सेंटीमीटर है, खाली किया जाता है तो पानी का स्तर ज्ञात कीजिए, यानी पानी की हाइट। यानी एक पाइप है आयताकार, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ये आपके पास एक पाइप है, ठीक है, यहाँ से आपका पानी बन रहा है, ये आपको क्या है पानी, ठीक है। तो ये बताइए हमसे पानी कितनी हाइट पर है। देखिए आपसे एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, आपके पास एक क्या है बेलनाकार, ये आपके पास बर्तन है, ठीक है, बर्तन में पानी है लेकिन पाइप इसको भरेगा या खाली करेगा, लेकिन इसमें क्या लिखा है पाइप भरा है। यहाँ देखिए इसे आयताकार पाइप जिसकी लंबाई पानी से भरा है, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या है, देखिए जब भी कोई चीज़ भरी जाए, खाली की जाए, परिवर्तन की जाए तो उसका आयतन सेम रहता है, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है बेलन का आयतन, यहाँ क्या लिखेंगे बेलन का
आयतन बराबर आयताकार पाइप का आयतन। ठीक है, आयताकार पाइप का आयतन। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आयताकार पाइप यानी आयतन यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अगर हम एच से एच काट दें तो इससे गलती मत करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 42 सेंटीमीटर, इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट हमसे ऊंची है, स्तर कितना स्तर होगा। तो यहाँ देखिए क्या हम करेंगे कि 22/7। ठीक है, रेडियस हमारे पास कितनी है 30, तो हम लिखेंगे 30 इंटू 30। इसके बाद एच, हाइट हमें बेलन की कितनी है 42 सेंटीमीटर। एल यानी लंबाई कितनी है 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 44 सेंटीमीटर, हाइट हमसे पूछी गई। देखिए 7 से अगर हम ये काटें 7 छंग 42। ठीक है, देखिए 22 से कम 22, 22 दूनी 44, इस प्रकार से हम काट सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 15 अपना 75, 15 दूनी 30, 15 अपना 75। देखिए 2 से 2 कट जाएंगे, यहाँ हमारे पास 5 है, कितना है 5, 5 छक्का 30, और 6 इंटू 6 कितना होता है, 6 इंटू 6 36 यानी 36। तो आपके पास पानी की ऊंचाई कितनी है 36 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं।